कैसे हो गाइस। आपका अपना YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। -3.5, जी हाँ, ये होगा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट वाले देश का पीएम इंडिया को सिखाने चला है और आप उस देश को सिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसके फॉरेन रिजर्व दो बड़े देशों से भी ऊपर चले गए हैं। रिजवान राजी और उसके पैनल ने इमरान खान के इस ट्वीट का मजाक उड़ा दिया है और कैसे भारतीयों ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर तंग किया हुआ है। इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि कैसे इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ने पर बहुत खुश है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। आज इससे बड़ी ये खबर हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी। लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया जी, लेकिन 1.9% नेगेटिव का जो फोरकास्ट है, जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं ये 1.9% तो कुछ भी नहीं है, हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। उस सूरत में हमारे हफीज शेख साहब फरमाते हैं 0.4% रहेगी। हो सकता है कि मई 2021 के अंदर वो बैठ के कहें मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है, तो फिर वो चले जाएं, उनको कौन पूछ सकता है, वो जनाब टेक्नोक्रेट है। बात जिसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को लूंगा वो ये कि उन्होंने कहा कि जी 2500 अरब रुपए की कंट्रक्शन आई है इकोनॉमी GDP के अंदर, यानी कि हमारा जो GDP है वो सुकड़ा है 2500 अरब रुपया। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे। मुमताज भट्टी साहब, आज ये उन्होंने कहाँ पेश किया जी ये इकोनॉमिक सर्वे? मेरा मतलब पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था, आज वो एक लिमिटेड सी जगह पे बैठे हुए नजर आ रहे, तो कहाँ ये हुआ और कैसे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठे हुए से? तेल की कीमतों की कमी के हवाले से बात हुई, मईशत के ऊपर इसके कोई असरात, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा। मईशत को तो तब उसके कोई फ़ायदा होता अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती। आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्दोनोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में, वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके आप। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्चिस्तान के अंदर भी। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रजी साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुँचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं, तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोह गोई करते हैं। एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहाँ तक उस मिनिस्टर की बात है, उसकी वजह ये है रिजवान साहब एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदाम को शुरू में सराह रहा था
तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल लेते। देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो KPK का वो इंसेंटिव था ना जो KPK हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भाई साहब, बात ये है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने। खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है हफीज़ शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60, 70, 150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट की है, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार? उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो रईस साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है। वो तो नहीं रही, खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए ही नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर ही फौजी खिदमात सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, GDP क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो GDP है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए।